आचार्य ने उस भजन में बाद में कहा कि ये लिखने वाले की मान्यता रही होगी कि ऊपर वाला पासा फेंकता है और फिर उसके अनुसार ये सब काम होता है। नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूं, अंदर वाला पासा फेंके, अंदर का हमारा परिणाम ही हमारे पासों को फेंकता है। क्योंकि जैन दर्शन इस बात पर ही जोर देता है कि जो भी हो रहा है या आगे होगा वह तुम्हारे अपने भाग्य से ही होगा, और भाग्य तुम्हारा तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म ही तुम्हारे भाग्य को बनाते हैं। इसी में प्रत्येक प्राणी के अस्तित्व की स्वतंत्रता है, पराधीनता कहीं नहीं है। निमित्त को निमित्त के रूप में ही स्वीकार करना, सर्वथा निमित्त को ही हम सारा श्रेय, अच्छे बुरे का सारा श्रेय नहीं दे सकते। हाँ, निमित्त की अपनी भूमिका है, लेकिन योग्यता तो उपादान की ही होती है। ये जैन दर्शन का सूक्ष्म रहस्य है। और भी ऐसे अनेक संदर्भ हैं, जबकि हमें अपने कर्मवाद की प्रधानता से सारे बिंदुओं को समझना पड़ता है। संदर्भ सन 1983 ईसरी विहार का था। उस समय ईसरी विहार क्षेत्र में थी, सम्मेद शिखर आदि। अभी वर्तमान में झारखंड के सीमाओं में है, झारखंड के अंतर्गत है। ग्रीष्म काल का समय था, चतुर्मास का समय निकट था। संघ में उस समय क्षमा सागर जी महाराज जी कुछ थोड़े से प्रकृति से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से कार्यकर्ताओं ने आचार्य का आशीर्वाद लेकर के, वहाँ की जो कमेटी थी, उन्होंने कहा गुरुदेव एक वैद्य जी हमारे परिचित हैं, कलकत्ता के हैं, और उनको बुला करके थोड़ा दिखा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। आचार्य ने भी सहज स्वीकृति दे दी, बोले ठीक है देखो आप। तो वैद्य जी आ गए और उन्होंने परीक्षण वगैरह कर लिया, सब ठीक ठाक है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि गुरुदेव के पास भी अपन को चलना है। गुरुदेव के पास भी वो बैठे, बल्कि पहले भी वो आचार्य की वंदना करके ही महाराज जी को देखने गए थे। उस समय आचार्य ने कुछ नहीं कहा, सामान्य से आशीर्वाद दिया, जाओ। स्वास्थ्य का परीक्षण करके और जो भी उनके ख्याल में बात आई उसे बताने के उद्देश्य से वैद्य जी कार्यकर्ताओं के साथ गुरुवर के पास पहुंचे। चर्चाएं हुई, बातचीत हुई। तो फिर थोड़े वो स्वाध्यायी थे, दार्शनिक थे, धार्मिक व्यक्ति थे, तो वैद्य जी ने धार्मिक चर्चाएं शुरू कर दी। आचार्य ने भी अपने तरीके से धार्मिक चर्चाएं वैद्य जी के सामने बहुत अच्छी रखी। वैद्य को लेकर के, आयुर्वेद को लेकर के चर्चाएं चल रही थीं। उसी बीच में वैद्य जी ने कोई ऐसा संदर्भ आया कि उसमें बहुत खुश होते हुए कहा, इसलिए तो गुरुवर मैं कहता हूं कि हम सभी ब्रह्मा के अंश हैं। हाँ, ब्रह्मा के अंश हैं, इसलिए तो गुरुवर मैं ऐसा कहता हूं कि हम सभी ब्रह्मा के अंश हैं, ब्रह्मा की ज्योति हम सब में समाई है। तो आचार्य ने सुन लिया। जब उन्होंने अपना कथन पूरा कर दिया तो आचार्य ने कहा, वैद्य जी, पंडित जी, वैद्य जी भी कहा और पंडित जी भी कहा, क्योंकि ज्ञान वार्ताएं चल रही थीं और देखने को भी आए थे। तो कहा हाँ सुनो सुनो वैद्य जी, पंडित जी,
सुनो, मैं ये कहना चाहता हूं, आपने जो कहा ना कि हम सब ब्रह्मा के अंश हैं, इसमें थोड़ा सा मैं संशोधन करना चाहता हूं। वैद्य जी ने कहा, क्या आचार्य श्री? तो आचार्य श्री बोले कि वाक्य तुम्हारा ही है, पर इसमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। क्या सुधार करना? हम सब ब्रह्मा के अंश हैं, इसकी जगह मैं चाहता हूं कि इस वाक्य को ऐसा कर लिया जाए कि हम सब में ब्रह्मा जैसे अंश हैं। हम सब में ब्रह्मा जैसे अंश हैं। कितना फर्क आ गया? हम सब ब्रह्मा के अंश हैं इस कथन में, और हम सब में भी ब्रह्मा जैसे अंश हैं, बहुत अंतर आ गया। स्वतंत्र सत्ता है, उस स्वतंत्र सत्ता के अस्तित्व को स्वीकारना जैन दर्शन की अपनी विशेषता है। यदि ब्रह्मा के अंश के रूप में हम स्वीकार किए जाएं, तो एक परम ज्योति ऐसी रही जिसके उजाले अंश हम हैं, और अंत में जाके उसी में समा जाएंगे। लेकिन नहीं, जैसे ब्रह्मा में अंश हैं, वैसे अंश संपूर्ण प्राणी जगत में है। यदि ब्रह्मा को ईश्वर माना जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को उद्घाटित कर लिया। हमारे को अपनी शक्तियां उद्घाटित करने की आवश्यकता है, और एक बार जो आत्मा शुद्ध होकर के परमात्मा बन जाती है, फिर उसे लौट करके संसार में आने की जरूरत नहीं, एक बात। और दूसरी बात, फिर उसे संसार के कर्ता धर्ता बनने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। संसार का परिणमन, संसार के संसारी प्राणियों का परिणमन, उनके अपने अपने उपादान से स्वतंत्र रूप में हो रहा है। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। हाँ, निमित्त रूप में जिसकी जितनी जवाबदारी बनती है भूमिका के अनुसार, उस कर्तव्य का पालन भी उसका संसार में धर्म माना गया है, और यह व्यवहारी जनों के लिए जरूरी भी माना गया है। मतलब ये तीन संदर्भ गुरुवर आचार्य श्री की उस दार्शनिकता को व्यक्त करते हैं, जो दार्शनिकता गुरुवर के जीवन में श्वास श्वास में समाई हुई है। जिस दार्शनिकता का रसपान वो निरंतर करते हैं, और इसलिए समय समय पर ऐसे लौकिक प्रसंगों को पाकर के भी उसमें से सभी को आध्यात्मिक संदेश दे देते हैं। अगला सूत्र वाक्य गुरुवर का, प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व अलग अलग है और सब स्वाधीन स्वतंत्र है। प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व अलग अलग है और सब स्वाधीन स्वतंत्र है। उस स्वाधीन अस्तित्व पर हमारा कोई अधिकार नहीं जम सकता। क्या बात कही? उस स्वाधीन अस्तित्व पर हमारा कोई अधिकार नहीं जम सकता। प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व अलग अलग है और सब स्वाधीन स्वतंत्र है। उस स्वतंत्र अस्तित्व पर हमारा कोई अधिकार जम नहीं सकता। हम अधिकार जमा भी नहीं सकते, वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। अगला बोध वाक्य है, फोटो उतारते समय, इसी क्रम में एक विषय मुझे याद आ गया। ये सूत्र दिया गया, नारा दिया गया। क्या नारा दिया गया? कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या नारा दिया गया? स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बात सही भी है। ये नारा किसने दिया? कहने को भारतीय स्वतंत्रता में
जो नेतृत्व रहा है उसने दिया, स्वतंत्रता के आंदोलन को आगे बढ़ाने वालों ने दिया है। और यदि इसे कहा जाए तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता है। तो हम और आप ये सोचते हैं कि उन्होंने ये नारा दिया, ठीक है दिया है, आवाज उठाई, लोगों को प्रेरित किया, भारत की परतंत्रता उनको दिख रही थी, भारत की स्वतंत्रता उन्हें पानी थी, तो वो प्रेरणादायी बन करके सभी को कह रहे थे कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये तो रही बाहर की स्वतंत्रता की बात, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अंतरंग की आत्म स्वतंत्रता की जब बात करेंगे तो इस नारे को सबसे पहले युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान ने दिया। उन्होंने क्या कहा, अरे क्या विचार करते हो तुम, स्वतंत्रता को पाओ, स्वाधीनता को पाओ, कर्म मुक्त अपनी आत्म अवस्था को पाओ। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और क्या कहा उन्होंने कि स्वतंत्रता का जन्म सिद्ध अधिकार तो है, पर ध्यान रखना ये स्वतंत्रता हमें किसी की कृपा से नहीं मिलेगी, अपने पुरुषार्थ से ही इस स्वतंत्रता को अर्जित करना पड़ेगा। क्योंकि ये स्वतंत्रता पुरुषार्थ पर आधारित है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसी की कृपा से नहीं मिलती, हमारा अधिकार है। और जब अधिकार है तो उसे पुरुषार्थ करके ही प्राप्त किया जा सकेगा। युग के आदि में महाराजा आदिनाथ ने पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा को स्वतंत्र बनाया, अपना आत्म साम्राज्य प्राप्त किया और जो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ, अनगिन असंख्य भव्य जीव, अनंत भव्य जीव निरंतर आगे बढ़कर के 24 तीर्थंकरों के शासन में उसी आत्म स्वातंत्र मुक्ति को प्राप्त किए। देश दुनिया की स्वतंत्रता की बातें अलग होती हैं, वो समय समय पर होती हैं। ऐसी स्वतंत्रता की बात प्रासंगिक विषय को लेकर के आपके सामने रखी गई। अब अगला सूत्र वाक्य आ रहा है, फोटो उतारते समय हमारे जैसे हाव भाव हैं वैसा ही चित्र आता है। फोटो उतारते समय जैसे हमारे हाव भाव हैं वैसा ही चित्र आता है, इसी तरह हमारे परिणामों के अनुसार ही कर्म का आश्रय होता है। आचार्य महाराज भी क्या कह रहे हैं कि फोटो उतारते समय हमारे जैसे हाव भाव हैं वैसा ही चित्र आता है, इसी तरह हमारे परिणामों के अनुसार ही कर्म का आश्रय होता है। सरलता की एक बात बताता हूं। एक बार ऐसा हुआ, मां पुराने विचारों की थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, कोई क्लासें भी उसने पास नहीं की, पर गृहस्थी चलाना उसको आता था। वृद्धावस्था आ गई, अब बच्चे पढ़े लिखे हो गए, आगे बढ़ गए। एक दफा ऐसा हुआ, बेटों के मन में भाव आया, सभी भाई बच्चे बहुएं तैयार हो गईं, चलो स्टूडियो चल के फोटो निकलवाएंगे। तो
तो जब वो आगे बढ़ गए तो ऊपर से आवाज देने लगी, देखो हमने तुमको कह दिया ना, तुम अपनी अपनी फोटो निकलवा लेना, हमारी फोटो नहीं निकलवाना, हमारी फोटो नहीं निकलवाना। अरे जब अम्मा तुम घर में ही हो तो फोटो कहाँ से निकलेगी? लेकिन वो ये भी नहीं समझती, अरे ये नहीं मानेंगे, हमारी भी निकलवा लाएंगे, हम तो यही हैं, हमारी फोटो नहीं निकलवाना। अब जब तुम यहाँ पर हो तो फोटो निकलेगी कहाँ से? लेकिन उस अम्मा को, पुराने ख्याल की अम्मा को सरलता में ये भी मालूम नहीं कि जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हमारी फोटो की खिंचेगी कैसे। उसी सरलता में उनने कहा, तुम जा रहे हो, तुम अपनी निकलवा लेना, लेकिन हमने मना कर दिया, हमारी फोटो निकलवा के नहीं लाना। हाँ, हमारी फोटो निकलवा के नहीं लाना। अब वो सब सुन करके हंस रहे, अम्मा तुम घर में हो तो तुम्हारी फोटो निकलेगी कहाँ से। कितनी सरलता। कभी कभी जीवों की सरलता की चर्चा कर लेना भी अच्छा लगता है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं आगे, देव शास्त्र गुरु कहते ही सर्वज्ञता की ओर दृष्टि ना जाकर, देव शास्त्र गुरु कहते ही, देव शास्त्र गुरु कहते ही सर्वज्ञता की ओर दृष्टि ना जाकर प्रथम वीतरागता की ओर दृष्टि जानी चाहिए। देव शास्त्र गुरु कह दिया तो अब इसमें पहले सर्वज्ञता की ओर दृष्टि नहीं जाना चाहिए, प्रथम वीतरागता की ओर दृष्टि जाना चाहिए, क्योंकि वीतरागता से ही सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। वीतरागता से ही सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। वीतरागता है तो सर्वज्ञता सिद्ध हो सकेगी, और सर्वज्ञता सिद्ध करेंगे हम तो फिर हितोपदेशीपना सिद्ध हो सकेगा। वीतरागता के बिना सर्वज्ञ और हितोपदेशीपना सिद्ध नहीं हो सकता। देखो जहां भी लिखा गया, क्या लिखा गया? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते वीतरागता, सब जग जान लिया सर्वज्ञता, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया हितोपदेशीपना। एक क्रम है, लक्षण है। पहले वीतरागता आती है, वीतरागता के परिणाम स्वरूप शुद्धोपयोग की भूमिका में शुक्ल ध्यान होने पर घातीय कर्म नष्ट होते हैं, तो फिर सर्वज्ञता आती है, और सर्वज्ञता आने पर ही सत्य का हितोपदेश होता है, सत्य का प्रतिपादन होता है। इसीलिए गुरुवर आचार्य श्री यहाँ पर कह रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु कहते ही सर्वज्ञता की ओर दृष्टि न जाकर प्रथम वीतरागता की ओर दृष्टि जानी चाहिए, क्योंकि वीतरागता से ही सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। एक क्रम है। और कह रहे हैं, कार्य हो जाने पर कारण की कोई कीमत नहीं रह जाती। कार्य हो जाने पर कारण की कोई कीमत नहीं रह जाती, लेकिन कार्य के पूर्व कारण की उतनी ही कीमत है जितनी कार्य की। लेकिन कार्य के पूर्व कारण की उतनी ही कीमत है जितनी कार्य की।